और चलते जाइए। बस ऐसे दौड़ा, आगे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे, हम लोगों के पैरों में भी आ गए। अगर 2 मिनट में हम बाहर नहीं निकलते तो आज हम यहाँ पे नहीं दिखाई देते थे। गोली चलाते हुए नहीं देखा, पर 4-5 लोग थे, गोलियों की आवाज़ बहुत आ रही थी। 10-15 मिनट गोलियाँ चली कम से कम। कुछ नहीं, बस लोगों ने आवाज़ दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे दौड़ा, आगे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे, हम लोगों के पैरों में भी आ गए। फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, ये मेरा बेटा भी है वो पीछे था, उनको निकाले। हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको आगे की सोचना था। अच्छा, कितने टूरिस्ट वहाँ पे थे? 4-5 हज़ार होंगे। 4-5 हज़ार। बच्चे भी थे, छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चे भी थे। किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, हम क्योंकि गेट पे ही थे ना, हम निकल ही रहे थे वापस आने के लिए, बस इतना ही देखे हमने, पीछे हमने नहीं देखे। तो जब आप घायल हुई तो किन लोगों ने मदद की आपकी? किसने भी नहीं, हम, मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने। अच्छा, तो अभी चोट कहाँ पे आई आपको? पैर में। आपको पैर में चोट आई है? तो किसी को गोलियां चलाते हुए नहीं देखा आपने? नहीं। किसी को घायल होते हुए देखा आपने? नहीं, वहाँ पे बात कर रहे थे, एक भैया जा रहे थे, वो बोल रहे थे मेरे भैया ने मर गए, वो रो रहे थे बहुत। अच्छा। और किसी की फैमिली में से भी रो रहे थे, पर अभी वो ढूंढने का टाइम नहीं था उनके पास कि रिटर्न जाए और ढूंढ के आ जाए। सब आगे बढ़ते जा रहे थे भगवान के नाम लेके। आप लोग उस टाइम क्या कर रहे थे? अचानक से हमला होश ही नहीं था कि हम बचेंगे कि नहीं बच पाएंगे। 2 मिनट का फासला था, अगर 2 मिनट में हम बाहर नहीं निकलते तो आज हम यहाँ पे नहीं दिखाई देते थे। जब ये हादसा हुआ है, मिलिटेंट अटैक हुआ है, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे थे उस टाइम? एक्चुअल में हम घूमने गए थे ऊपर पहलगाम में, घोड़ा बुक किए 5, उन्होंने 60 टूरिस्ट स्पॉट हमारी बात भी की है, सब हुआ। फिर हम जब मिनी स्विट्जरलैंड में पूरा घूमे फिर निकल रहे थे तो ये हादसा हुआ। अच्छा, किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, मैंने गोलियां चलाते हुए नहीं देखा क्योंकि हम 20 फीट दूर थे, 20 फीट पीछे गोलियां चल रही थी। तो हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा क्योंकि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। गेट छोटा था और जो गेट होता है, हाँ, गेट छोटा था, उसका जो एंट्री थी, एग्जिट था, वो सिर्फ 4 फीट का दरवाजा था और पीछे जो गेट आ रहा था वो 20 फीट लंबा था, उसका 4 फीट की एग्जिट थी और पब्लिक काफ़ी थी। तो क्या सबको लग रहा था कि हम उस पार हो जाए जंगल में, कि पीछे जो रह जाएंगे तो वो मरेंगे, तो सब 4 फीट के दरवाजे से कूदने को देख रहे थे। और फायरिंग की आवाज़ आप लोगों ने काफ़ी देर चल रही थी। अच्छा, काफ़ी देर तक। कौन घायल हुआ आपका यहाँ पे? मिसेज है, 2, जैसे उनको पहाड़ से कूदे तो इनका पैर वहीं पे मुड़ गया, 2 फ्रैक्चर हो गए। अभी यहाँ पे बताया हमारे को एक्सरे वगैरह की 2 फ्रैक्चर है। अच्छा, फ्रैक्चर हुआ। तो फिर मैंने एक बाजू से मैंने पकड़ा, एक बाजू से मेरे बेटे ने पकड़ा और हमने इनको वहीं पे जैसे हुआ वहीं से फ्रैक्चर की स्थिति में इनको नीचे रख के लाए। तो जब आपने गोलियों की आवाज़ सुनी तो बहुत काफ़ी डरे हुए होंगे? नहीं, मेरे को एक्चुअली मिसेज थी, मेरा बेटा था, तो उनकी सिक्योरिटी का लग रहा था कि मैं इनको कम से कम नीचे पहुँचा दूँ। अच्छा। बाकी ऐसा इतना, लेकिन अब वापस जा रहा है क्योंकि इनका डॉक्टर ने 2 महीने बेड रेस्ट बोल दिया। अच्छा, ये आप वहाँ पे मौजूद थे, क्या देखा आपने वहाँ पे? गोपाल रूपचंदानी मेरा नाम है। ज़्यादा कुछ नहीं, हमने देखा नहीं, हम जैसे गोलियों की आवाज़ आई ना, हम वहाँ से भाग गए। अच्छा, वहाँ से भाग गए। हाँ। किसी को देखा गोलियां चलाते हुए? गोलियां चलाते हुए नहीं देखा, बस गोलियों की आवाज़ आई बहुत। अच्छा, गोलियों की आवाज़ आई बस। तो आप अभी यहाँ पे जीएमसी रत्नागिरी में हैं। कौन घायल हुआ आपका? क्या बोले? घायल कौन हुआ है? मम्मी घायल। अच्छा, ये आपकी मम्मी है। कितने जन आपके साथ थे? बस मैं, मम्मी, पापा। तो आप घूमने आए थे? हाँ, घूमने। तो आप वहाँ पे थे, तो मम्मी कहाँ पे थी आपकी? मम्मी भी वहीं पे थी। मम्मी नीचे चढ़ते फिसलते गिर गई। अच्छा। जैसे रास्ता बहुत डेंजरस था तो रास्ते में मम्मी गिर गई पहाड़ चढ़ते। अच्छा, तो आपने किसी को गोली चलाते हुए नहीं देखा? गोली चलाते हुए नहीं देखा, पर 4-5 लोग थे, गोलियों की आवाज़ बहुत आ रही थी। 10-15 मिनट गोलियाँ चली कम से कम। 10-15 मिनट गोलियाँ चली। किसी को गिरते हुए देखा? किसी नहीं, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी लोगों की, क्योंकि बहुत लोग चिल्ला रहे थे, भगते हुए आए, बहुत लोग चिल्ला रहे थे। बस यही। अच्छा, बहुत लोग चिल्ला रहे हैं। बहुत लोग चिल्ला रहे थे। मैं टूरिस्ट गाइड पहलगाम हूँ, टूरिस्ट पुलिस में काम करते हैं हम जी। हम ऑन स्पॉट उस वक्त ड्यूटी, लेकिन हम 2:40 से मुन्नी स्टेशन से बाहर निकले हैं। हम वजू के लिए नीचे निकले हैं, तो जहाँ वजू करते हैं तो वहाँ से हम थोड़ा यही 100 मीटर नीचे आ गए हैं मैदान से, मुन्नी स्विट्जरलैंड से। तो हमने पीछे 2 फायर सुने हैं, लोग जमा हो गए हैं, हमने ऊपर इसी के साथ ही फायरिंग शुरू हो गया है। अच्छा। फिर जब जाई मौके वारदात पर पहुँचे हैं तो हमने 3 इंजर्ड को उठाया और रेस्क्यू किया है। अच्छा, रेस्क्यू किया है। क्या आप वहाँ पे मौजूद थे उस टाइम? मौजूद थे। अच्छा, कितने टेररिस्ट थे? कितने टेररिस्ट हमने नहीं देखे, हमने खाली फायरिंग देखी। अच्छा, फायरिंग देखी है। तो फिर आपने टूरिस्ट को उठा के जीएमसी पहलगाम हॉस्पिटल से जेएमसी पहुंचाया है। अच्छा। तो लोकल लोगों ने भी वहाँ पे बहुत रेस्क्यू किया। लोगों की मदद से सब रेस्क्यू हो गया उधर, जब तक अमला उधर पहुंचा है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है।
पहली बार ऐसा वाक़ा वहाँ पे हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ है। अच्छा। पहली बार कभी नहीं हुआ। अच्छा। लोग अच्छी तरह घूमते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं। पहले कभी ऐसा ही नहीं हुआ। टूरिस्ट पे पहली बार ऐसा टूरिस्ट पर पहले बार ऐसा हुआ, अटैक हुआ है? अटैक हुआ। जी, अपना नाम बताइए और ये बताइए, जब अटैक हुआ वहाँ पे तो आप वहाँ पे मौजूद थे, तो कितने लोग? मैं टूरिस्ट गाइड पहलगाम हूँ, टूरिस्ट पुलिस में काम करते हैं हम जी। हम ऑन स्पॉट उस वक्त ड्यूटी, लेकिन हम 2:40 से मोन्यू स्टेशन से बाहर निकले हैं। हम वजू के लिए नीचे निकले हैं, तो जहाँ वजू करते हैं तो वहाँ से हम थोड़ा यही 100 मीटर नीचे आ गए हैं मैदान से, मुनियर स्विट्जरलैंड से। तो हमने पीछे 2 फायर सुने हैं, लोग जमा हो गए हैं, हमने ऊपर इसी के साथ ही फायरिंग शुरू हो गया है। अच्छा। फिर जब जाई मौके वारदात पर पहुंचे हैं तो हमने 3 इंजर्ड को उठाया और रेस्क्यू किया है। अच्छा, रेस्क्यू किया है। क्या आप वहाँ पे मौजूद थे उस टाइम? मौजूद थे। अच्छा, कितने टेररिस्ट थे? कितने टेररिस्ट हमने नहीं देखे, हमने खाली फायरिंग देखी है। अच्छा, फायरिंग देखी है। तो फिर आपने टूरिस्ट को उठा के जेएमसी पहलगाम हॉस्पिटल से जेएमसी पहुंचाया। अच्छा। तो लोकल लोगों ने भी वहाँ पे बहुत रेस्क्यू किया, लोगों की मदद से सब रेस्क्यू हो गया उधर। जब तक अमला उधर पहुंचा है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। पहली बार ऐसा वाक़ा वहाँ पे हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ है। अच्छा। पहली बार कभी नहीं हुआ। अच्छा। लोग अच्छी तरह घूमते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं। पहले कभी ऐसा ही नहीं हुआ। टूरिस्ट पे पहली बार ऐसा टूरिस्ट पर पहले बार ऐसा हुआ, अटैक हुआ है? अटैक हुआ। ये जो हुआ है ये सही नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे रोजगार इससे जुड़ा है पूरे कश्मीर वैली का, तो हम इसको पूरा कंडम करते हैं। तो पहलगाम में सारा बंद हुआ है? पूरा पहलगाम बंद है, आप देख सकते हो। अपना कैमरामैन को आप बोल दीजिए पूरा यहाँ कैमरा घुमाए, पूरा पहलगाम बंद है। तो दुख हो रहा है ना? बहुत दुख हो रहा है हमें, क्योंकि हमारा रोजगार इसी से जुड़ा है। हम इसमें बिल्कुल पूरा हम खत्म हो गए। हमारा रोजगार इसी से जुड़ा है। हम नहीं चाहते कि ऐसे हालात हमारे पहलगाम में हो। तो लोकलों का रोजगार चलता था ना? पूरे पहलगाम क्या, पूरा कश्मीर इसी पे चलता था। पूरा रोजगार हमारा इसी से जुड़ा था। आप बोलिए सर, आपका नाम? जी, हमारा नाम आदिल फारूक है। हम पहलगाम के प्रॉपर लोकल रहने वाले हैं इधर के। हम टैक्सी स्टैंड के ओहदेदार हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल। तो कैसे देखते हैं आप इसको? जी, इसके मतलब जो ये हुआ है, इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, हम इसको कंडम करते हैं। बहुत ही बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इंसानियत के खिलाफ है ये चीज, नहीं होना चाहिए। टूरिज्म खत्म हो गया, इससे तो टोटल लॉस हो गए, हम भी लॉस। मतलब इसमें हमारा जो रोजगार चलता था बिल्कुल भी नहीं होगा। हम भी मतलब अब गुर्बत में आ जाएंगे। इससे अच्छा नहीं लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत दुख है, अभी बहुत मायूस है हम लोग, बहुत ज्यादा मायूस है हम लोग। तो टूरिज्म से तो कश्मीर मेन तो टूरिज्म से ही चलता है सर। बाकी तो ऐसा मतलब कोई भी जरिया नहीं है कश्मीर का तो मेन टूरिज्म ही है। जब टूरिज्म सेक्टर पे ऐसा कुछ होगा तो फिर मतलब सीएम आ रहे हैं, होम स्टे आ रहे हैं, तो क्या अपील रहेगी आप लोगों की? हमारी यही अपील रहेगी कि मतलब जितने भी मतलब अगर कुछ कैजुअलिटीज हुई है, कुछ हुआ है या कुछ भी हुआ है यहाँ पे, तो उनको बराबर उनको देखना चाहिए। इस जो भी इंसिडेंट हुआ है उनको भी देखना चाहिए, मतलब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, बिल्कुल प्रॉपर उनको इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस पे। तो जो इंजर्ड है उनके लिए क्या दुआ करेंगे? इंजर्ड के लिए क्या बोल सकते हैं, बस अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, मतलब उन सही सलामत अपने फैमिलीज में लौटाए। जो यहाँ पे भी टूरिस्ट है उनके लिए क्या मैसेज है? टूरिस्ट के लिए मैसेज है, आपको कहीं पे भी आपकी मतलब यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, हमारे नंबर्स है, आप हमारे नंबर्स ले लीजिए। टैक्सी स्टैंड के जो भी ऑनलाइन भी है, आपको रात में गाड़ी चाहिए 24/7 हमारी गाड़ियाँ आपके लिए फ्री अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं पे भी जाना होगा, हमारी गाड़ियाँ आपके लिए फ्री है। चाहे फौज के लिए भी अगर गाड़ी जरूरत पड़ेगी तो हमारे नंबर ऑनलाइन है, ऑनलाइन आप कॉल कीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं रहेगा। आपको 24/7 हम गाड़ियाँ अपनी प्रोवाइड करेंगे टैक्सी स्टैंड नंबर 2 की तरफ से।